बेसिकली अब हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर हमारा है 12th क्लास का। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। तो बेसिकली बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम क्या है, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन ऑफ few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms, बेसिकली बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम क्या है, लाइफ स्पैन है। Several other organisms are drawn from which you should find out their lifespan and write in spaces provided. So examine the lifespan of an organism represented in figure 11. Isn't it interesting and intriguing to note that it may be short as a few days or long as a few thousand years? Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. तो बेसिकली क्या है कि किसी का कम है, किसी का बहुत ही ज़्यादा है। कई कुछ तो कुछ दिन जी पाते हैं, कुछ क्या है कि बहुत सारे सालों तक भी नहीं मरते हैं। तो यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। बेसिकली लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। बेसिकली एग्जांपल क्या दिया था, साइज ऑफ crows and parrot are not very different. Basically crows का और parrot का साइज में क्या है, सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, yet their lifespan are show a very wide difference. Basically उनके lifespan में क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। Similarly mango tree has shorter lifespan. मैंगो ट्री की क्या है, लाइफ स्पैन शॉर्टर है। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट है। एज कंपेयर टू पीपल ट्री, मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्टर है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। तो वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। बेसिकली लाइफ स्पैन कुछ भी हो, जो डेथ है किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या है, सर्टेनिटी है। बेसिकली वो होगी ही होगी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। ठीक है, तो व्हाई डू वी से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वही सेल दो में डिवाइड हो जाती है, दो नई डॉटर सेल में। तो बेसिकली अब उसके अंदर इसी वजह से हम क्या है, डेथ नहीं मानते उस चीज़ को। तो गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल species have existed on earth for several thousand of years? So there must be a process in the living organism that ensure the continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, एलिफेंट की, रोज की, बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट की 140 ईयर है और क्रो की सिर्फ 15 है, लेकिन साइज इनका सिमिलर है लगभग। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल है कि साइज के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यंग वंस को जन्म देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। बेसिकली अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है। तो द ऑफस्प्रिंग ग्रो एंड मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो बेसिकली क्या है, एक साइकिल है किसका, बर्थ का, ग्रोथ का और डेथ का। ठीक है, बर्थ का, ग्रोथ का और डेथ का। तो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या एनेबल करती है, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बेसिकली
रिप्रोडक्शन क्या एनेबल करती है, कॉन्टिन्यूटी किसकी, स्पीशीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में, कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है और इनहेरिट होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बेसिकली जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म। बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, उसका एक खुद का मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई करने का एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बेसिकली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का और मल्टीप्लाई करने का उसका खुद का एक अपना मैकेनिज्म है। तो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Basically organism का habitat, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ अदर फैक्टर क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ अदर फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो बेसिकली उस तरह से रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। तो बेसिकली व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। ठीक है, जब ऑफस्प्रिंग क्या है, एक सिंगल पेरेंट से पैदा हो और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। बेसिकली जब एक पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग पैदा हो उसको क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, when two parents opposite sex participate in the reproductive process also involve fusion of male and female gamete, it is called as sexual reproduction। लेकिन अगर क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, अपोजिट सेक्स के, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो बेसिकली इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। बेसिकली एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही क्या है कि ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए। ठीक है, तो बेसिकली एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज। बेसिकली ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, एग्जैक्ट कॉपी उनके पेरेंट्स की। ठीक है, तो बेसिकली द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल। बेसिकली क्लोन क्या है कि वो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल है। जो क्लोन है वो क्या डिस्क्राइब करती है कि जो वो क्या है, मॉर्फोलॉजिक और जेनेटिकली सिमिलर और इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन यीस्ट, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। बेसिकली सेल डिवीजन में क्या क्या आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग किस में, यीस्ट में, और बाइनरी फ्यूजन किस में, अमीबा में। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली किसके अंदर कॉमन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और किसमें प्लांट और एनिमल में जिनकी रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन प्रोटिस्ट एंड मोनोराम्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, जो प्रोटिस्ट हैं और जो मोनेरा है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिज्म और पेरेंट कैसे डिवाइड करता है, माइटोसिस से इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जो पेरेंट है वो डिवाइड करता है माइटोसिस से और क्या देता है, न्यू इंडिविजुअल को राइज देता है। ठीक है, तो दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म की सेल डिवीजन है, ठीक है, प्रोटिस्टा में और मोनरा में, वही क्या है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बेसिकली सेल डिवीजन ही उनका क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बेसिकली कई सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन से, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ, बेसिकली सेल कितने में डिवाइड हो जाती है, दो हाफ में, ईच रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट, बेसिकली दोनों के दोनों ही डिवाइड करके अडल्ट में ग्रो करते हैं, मतलब दोनों के दोनों डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इमोर्टल बोलते हैं इसको। अमीबा और पैरामीशियन इसका एग्जांपल है, ठीक है। इन यीस्ट, ठीक है, डिवीजन इज अनइक्वल, यीस्ट में क्या है, डिवीजन अनइक्वल है। तो बेसिकली एंड ए स्मॉल ब्लड बड आर प्रोड्यूस्ड that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast। तो बेसिकली यीस्ट के अंदर क्या है, जो डिवीजन है वो क्या है, अनइक्वल है। यीस्ट के अंदर डिवीजन क्या है, वो अनइक्वल है। और क्या है, बड प्रोड्यूस होती है जो कि remain attached initially to the parent which eventually get separated and mature into new yeast। बेसिकली वो उसके बाद इवेंचुअली सेपरेट होके किसके अंदर मेच्योर हो जाती है, न्यू यीस्ट के अंदर मेच्योर हो जाती है, ठीक है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, मतलब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। बेसिकली जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, उसके सूडोपोडिया निकाल लेता है, ठीक है, और क्या सिक्रेट करता है, एक थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग या फिर सिस्ट उसके अराउंड सिक्रेट करता है, ठीक है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इनसिस्टेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, इनसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, बेसिकली जब फेवरेबल कंडीशन क्या है, रिटर्न करती है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन जब दोबारा आती है तो बेसिकली द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर जो फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन है वो रिटर्न करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो अमीबा कैसे डिवाइड करता है, मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता है एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबे और सूडोपोडियस, और क्या प्रोड्यूस करता है, कई सारे माइन्यूट अमीबे और सूडोपोडियस, ठीक है। तो बेसिकली द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, जो सिस्ट की वॉल है वो क्या है, बर्स्ट आउट होती है एंड द स्पोर आर लिबरेटेड इन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जो सिस्ट है उसकी क्या है, वॉल बर्स्ट होती है, ठीक है, और जो स्पोर है वो क्या है, सराउंडिंग में लिबरेट हो जाते हैं टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबे, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम में क्या है, वो लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है, और किस में ग्रो कर जाते हैं, कई सारे अमीबे में। तो द फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन, तो जो फिनोमेना है वो क्या है, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये पोटैटो है, इसके अंदर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में सारा। तो बेसिकली मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट, ठीक है, जो किसके किसके, फंगी के और सिंपल प्लांट के, सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल प्लांट जैसे जैसे कौन से एल्गी है, ठीक है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर, ठीक है, जूस्पोर क्या है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, बेसिकली जूस्पोर क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, इसके अलावा जो कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, कोनिडिया दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बड, बड दैट इज इन हाइड्रा एंड गम्यूल्स इन स्पंज, ठीक है। तो बेसिकली
जो अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या है, कोनिडिया है, बड में हाइड्रा है, गैम्यूल्स में स्पंज है। ठीक है, तो यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास +1। तो व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसलिए आपको क्या लगता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है? व्हाई डू यू से सो? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो बेसिकली while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, basically in plants the term vegetative reproduction is frequently used। बेसिकली जो एसेक्सुअल टर्म है वो किस में यूज होती है, वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म में यूज होती है। ठीक है, और एनिमल्स में। और लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस में यूज होती है, वो प्लांट्स में यूज होती है। इन प्लांट्स द यूनिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb are capable of giving rise to new offspring। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कैसे होती है, रनर से, राइजोम से, सकर से, ट्यूबर से और ऑफसेट और बल्ब से। ठीक है, वो क्या है, किसको गिव राइज देती है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को। तो दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। These structures are vegetative propagules। So obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, basically formation of these structure does not involve two parents, the process involved is asexual। तो जो process है वो क्या है, asexual है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मेशन है इन स्ट्रक्चर की वो डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट है, मतलब वो दो पेरेंट को इन्वॉल्व कर ही नहीं रही है। तो प्रोसेस क्या है, एसेक्सुअल है। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट टू पीसेस। ठीक है, अगर बॉडी ब्रेक करके दो पीसेस में ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और किस में होती है, ये हाइड्रा के अंदर होती है। बेसिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाए और दोनों के दोनों क्या करें, ग्रो करें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बेसिकली उसके बाद यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट द स्क्वेरेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। बेसिकली टेरर ऑफ बंगाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, बेसिकली देयर इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ विच इज मोस्ट इन्वेसिव वीट। बेसिकली फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, मतलब जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर मिला उसे वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू किया। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। बेसिकली ये क्या करता है, वाटर से ऑक्सीजन ड्रेन करता है। ठीक है, विच लेड टू डेथ ऑफ फिशेस। इसकी वजह से क्या है, फिशेस की डेथ हो जाती है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। ठीक है, तो यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बेसिकली इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की और शेप ऑफ लीव्स की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया था। सिंस इट कैन प्रोपगेट विथ वेजिटेटिवली। ठीक है, बेसिकली क्योंकि ये प्रोपगेट वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है एट अ फिनोमिनल रेट स्प्रेड ओवर और द वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो बेसिकली क्योंकि ये प्रोपगेट करता है वेजिटेटिवली एक फिनोमिनल रेट पे, ठीक है, तो वो क्या है, स्प्रेड करता है ऑल ओवर द वाटर बॉडी। ठीक है, किसमें, एक शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो बेसिकली ये बहुत मुश्किल है कि उनको से हम बचाव कर सके। वो इतने सारी पूरी की पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है और उसमें से क्या है, ऑक्सीजन ड्रेन करता है। तो आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड? ठीक है, हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स emerging from the buds? ठीक है, called eyes of potato tuber। ठीक है, from the rhizomes of banana and ginger।
ठीक है। तो when you carefully try to determine, ठीक है, the site of origin of the new plantlets in plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes। तो बेसिकली जो प्लांटलेट्स है, ठीक है, वो कहाँ से अराइज करती है, वो नोड से अराइज करती है, ठीक है। प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम of these plants. When the nodes come in contact with the damp soil or water, they produce root and न्यू प्लांट्स। तो बेसिकली जब ये नोड्स किसके कांटेक्ट में आते हैं, डैम्प सोइल और वाटर के, तो वो क्या है, रूट और नए प्लांट बनाते हैं। तो सिमिलरली एडवेंटिशियस बड अराइज फ्रॉम द नोचेस, ठीक है। जो एडवेंटिशियस बड है वो कहाँ से अराइज करती है, नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। राइजोम किसमें मिलता है, बनाना में और जिंजर में। तो दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर। तो बेसिकली जो ये एबिलिटी है, ठीक है, एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स, ठीक है। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म सिंपल है उनके अंदर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है, लाइक एल्गी, फंगी, that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। बेसिकली ये सिर्फ एडवर्स कंडीशन के टाइम पे ही क्या है, अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो क्या है, अडेप्ट करते हैं उस सिचुएशन को, उस अनफेवरेबल कंडीशन को, और ऑर्गेनिज्म को क्या है, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो वाई सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवरेबल ड्यूरिंग दिस कंडीशन, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या है, वेरिएशन आता है, उसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उनका अलग अलग जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, तो उस वजह से। तो एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय higher plants। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals, ठीक है। जो हायर प्लांट्स है वो क्या है, सेक्सुअल भी शो करते हैं और एसेक्सुअल भी शो करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है मोस्ट ऑफ, उसमें क्या है, सिर्फ सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन का मोड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, या तो सेम इंडिविजुअल से या डिफरेंट इंडिविजुअल से, ठीक है। तो ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो बेसिकली दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ये गैमेट क्या है, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, एक इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स और क्या है, स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, किस वजह से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्व्स। बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है। तो a study of diverse organisms, plant, animal or fungi shows that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, but when it's come to sexual mode of reproduction, they share a similar pattern। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म स्टडी किए गए, प्लांट
स्टडी किए गए, एनिमल्स स्टडी किए गए, फंगी स्टडी की गई, ठीक है। उसके बाद उनकी मॉर्फोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ही डिफरेंट था, लेकिन और फिजियोलॉजी भी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर क्या थी, कॉमन थी, ठीक है। दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं कि क्या फीचर्स कॉमन है इन सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एट मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या है, एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना है, ग्रोथ और मेच्योरिटी उनकी लाइफ में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली सारे ऑर्गेनिज्म को एक स्टेज, सर्टेन स्टेज पे पहुंचना है ग्रोथ और मेच्योरिटी की, जहाँ पे क्या है वो रिप्रोड्यूस कर सके सेक्सुअली। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, किसमें, प्लांट में, ठीक है। तो द फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, ठीक है। जो फेज है उसकी ड्यूरेशन क्या है, वेरिएबल है। तो एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in higher plants when they come to flower। तो बेसिकली जो एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज है वो क्या करता है, बिगिनिंग मार्क करता है किसकी, रिप्रोडक्टिव फेज की, ठीक है। एंड कैन बी सीन इजीली इन हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। इन सम plants where flowering occur more than once, what would you call interflowering period, juvenile or mature? तो बेसिकली दैट विल बी मेच्योर, ठीक है। अगर एक बार मैचुरेशन हो चुका है तो उसके बाद अगर वो एक बार से ज़्यादा फ्लावरिंग शो करेगा तो उसके जो मिड वाला इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, ठीक है, उसको हम कौन सा फेज बोल लेंगे, मतलब वो किस फेज है, वो मेच्योर में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, ठीक है। Do they flower during same month year after year? What do you think the availability of fruit like mango, apple is seasonal? ठीक है। Are there some plants that flower throughout the year and some others that shows seasonal flowering? तो बेसिकली कुछ प्लांट्स तो सीजनल होते हैं और कुछ क्या है थ्रू आउट ईयर प्रोवाइड होते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, बेसिकली प्लांट्स क्या क्या हैं, एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, ठीक है। शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस। बेसिकली ये क्या शो करते हैं, क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज शो करते हैं। तो बेसिकली जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, क्लियर कट डिवीजन है, ठीक है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज में। लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन फेजेस को डिफाइन करना। तो ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। बेसिकली कुछ प्लांट्स क्या है, एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं, जैसे बैम्बू स्पीशीज है, ठीक है, वो सिर्फ पूरी लाइफ में ओनली वंस इन लाइफ टाइम में वो क्या करती है, फ्लावर करती है। तो जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, बेसिकली कई सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है और मर जाती है। तो अनदर प्लांट Strobilanthes kunthiana, that is Neelkuranchi, flowers once in 12 years. Strobilanthes kunthiana, that is Neelkuranchi, flowers once in 12 year. Basically ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। As many of you would know, this plant flowered during September October in 2006। तो बेसिकली हर 12 साल में फ्लावर करता है
और अभी रिसेंटली एक कब दिया 2006 में फ्लावर किया इसने। तो इट्स masses flowering transformed large tract of hilly areas in Kerala। तो बेसिकली इसकी जो मास फ्लावरिंग थी उसने क्या किया कि जो हिली एरिया है केरला का और कर्नाटका और तमिलनाडु का उसको ब्लू स्ट्रेचेस में चेंज कर दिया एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। बेसिकली कई सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। तो इन एनिमल्स juvenile phase is followed by morphological and physiological change prior to active reproductive behavior। एनिमल्स में क्या है कि जो जुवेनाइल फेज है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, प्रायर टू रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले, ठीक है। तो द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो भी क्या है, वेरिएबल ड्यूरेशन का है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली among animals, for example birds, do they lay egg all through the years? बेसिकली क्या बर्ड्स पूरी मतलब पूरे साल एग्स देती हैं, तो और इट इज सीजनल फिनोमेना। What about other animals like frog, lizard? You will notice that birds live in nature, ठीक है, lay egg only seasonally। बेसिकली जो नेचर में रहती हैं, ठीक है, पोल्ट्री की बात नहीं हो रही इधर, जो नेचर में रहती है वो क्या है, सीजनली एग ले करती हैं। However, bird in captivity, that is as in poultry farm, can made to lay egg throughout the year। लेकिन जो फार्म में रहती है वो क्या है, पूरा साल एग्स देती है। तो इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस केस में जो एग है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, कॉमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस। जो फीमेल है किसकी, प्लेसेंटल मैमल की, वो क्या है, साइक्लिक चेंजेस एग्जिबिट करती है इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज। ओवरीज की एक्टिविटी में क्या है, साइक्लिकल चेंजेस एग्जिबिट करती है। तो द एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, एसेसरी डक्ट में और हॉर्मोन्स में किसके टाइम पे, रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे, ठीक है। इन नॉन प्राइमेट एनिमल लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। तो बेसिकली नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे काउ है, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, तो वैसे साइक्लिक चेंजेस क्या करते हैं, ओस्ट्रस साइकिल को शो करते हैं, ठीक है। तो वेयर एज इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में क्या है, जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमन है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैनी मैमल्स स्पेशली, कई सारे मैमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। बेसिकली ये क्या है, फेवरेबली कुछ सीजनल वे में ही शो करते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमेट में क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है, और प्राइमेट्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। बेसिकली ये क्या है, सीजनल ब्रीडर्स है। तो मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। बेसिकली जो उतना जितना उनका रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें कॉन्टिन्यूसली वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दैट वी all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as parameter of senescence or old age। तो बेसिकली जो एंड है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का, ठीक है, उसको हम एक
पैरामीटर कंसिडर कर सकते हैं सेनेसेंस के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए। जो एंड है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का, उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं एज ए पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। तो देयर आर concomitant changes in the body, basically like slowing of metabolism। basically बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। बेसिकली इस लास्ट फेज में क्या है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लेड टू डेथ। जो ओल्ड एज है वो क्या है, अल्टीमेटली डाई कर जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड एज है ऑर्गेनिज्म वो ओल्ड एज अल्टीमेटली क्या कर जाते हैं, डेथ। तो इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। बेसिकली किसमें, दोनों प्लांट और एनिमल में जो हॉर्मोन्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली बोथ किसमें किसमें, प्लांट में और एनिमल्स में जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ट्रांजिशन के लिए, तीन फेजेस के ट्रांजिशन के लिए। तो इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। वो क्या करते हैं, जो इंटरेक्शन है हार्मोन्स के बीच में वो क्या करती है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो उसके साथ जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है ऑर्गेनिज्म का जो एसोसिएटेड है उसको। उसके बाद आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल reproduction। तो basically after attaining maturity all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkably fundamental similarity even though the structure associated with the sexual reproduction are indeed very different। तो basically आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी अटेन करने के बाद जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, कुछ इवेंट और प्रोसेस एग्जिबिट करते हैं जिसका एक मार्केबल और फंडामेंटल सिमिलरिटी है। ठीक है, इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग आर इंडीड वेरी डिफरेंट। तो लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, जो क्या है, इलेबोरेट है और कॉम्प्लेक्स है, फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। Sexual reproduction is characterized by fusion of the male and female gametes। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैरेक्टराइज्ड है, किसके किसके फ्यूजन में, मेल और फीमेल गैमेट की। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन और क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर कन्वीनियंस these event may be grouped into three distinct stages। basically कन्वीनियंस के लिए इसको हम तीन स्टेजेस में डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन का, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फ्यूजन से पहले के जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे किसमें आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। दो मेन कौन से, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस, as you are already aware, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में क्या है, दो तरह के गैमेट बनते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो बेसिकली गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। इन सम एल्गी टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। कुछ एल्गी में जो गैमेट्स है वो क्या है, अपीयरेंस में सिमिलर है, that it is not possible to categorize them in male और फीमेल गैमेट। तो बेसिकली उनको पॉसिबल ही नहीं है किसमें कैटेगराइज करना, मेल और फीमेल गैमेट में। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज होमोगैमेट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली दे
लुक वेरी सिमिलर, जैसे आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, ठीक है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो however in majority of sexually reproducing organism the gamete produced are two morphological distinct type, basically that is heterogametic, ठीक है। तो मेजोरिटी में क्या होते हैं, हेटेरोगैमेटिक होते हैं। तो इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्राजोइड। तो मेल गैमेट क्या है, एंथ्राजोइड है या फिर स्पर्म है, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या है, एग है या फिर ओवम। तो बेसिकली नेक्स्ट आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जो सेक्सुअलिटी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास +1 कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। तो बेसिकली क्या आप ऐसे केसेस निकाल सकते हैं जहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व होती है। ऑफ कोर्स सिटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट्स इज इजी। बेसिकली प्लांट्स में ऐसे एग्जाम्पल्स देखना ईजी है। तो प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, दैट इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और ऑन डिफरेंट प्लांट्स दैट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बेसिकली अगर सेम प्लांट पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और डिफरेंट प्लांट्स पे उसको क्या बोलते हैं, हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इन सेवरल फंगी एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मेनेशियस, ठीक है। कुछ फंगी और प्लांट में क्या है, मोनोशियस होते हैं, मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, इशियस मतलब बॉडी। तो सिंगल बॉडी पे क्या है, दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट लाई करें, ठीक है। और यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो बेसिकली बाइसेक्सुअल सेम ही बॉडी के ऊपर क्या है, प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है, दोनों लाई करें, तो वो क्या है, एक तरह से बाइसेक्सुअल कंडीशन को ही डिनोट करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हेटेरोथैलिक, दैट इज डायशियस। बेसिकली वो क्या है, डाई मतलब दो, इशियस मतलब बॉडी, ठीक है। मतलब एक प्लांट बॉडी पे दो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। डायशियस क्या डिस्क्राइब करता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और मोनोशियस क्या डिसाइड करता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो बेसिकली इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है वो क्या है, स्टेमिनेट है, bearing stamen, while the female is pistillate और bearing pistils, ठीक है। मेल फ्लावर क्या है, स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर क्या है, पिस्टिलेट। तो इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स may be present on the same individual or on separate individual, that is dioecious. Some example of monoecious plants are cucurbits and coconuts, and of dioecious plant are papaya and date palm. तो बेसिकली कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो क्या है, सेम इंडिविजुअल पे हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस